हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें और अगली वीडियो कमेंट सेक्शन में आप ये मेंशन करें कि आपको कौन सी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। ओके गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये वो टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखिए पोटेंशियोमीटर दो वर्ड से बना है। पहला पोटेंशियो, दूसरा मीटर। पोटेंशियो का क्या मतलब होता है? वोल्टेज। और मीटर का क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है बच्चों, तो आपने इसमें क्या देखा होगा कि आपको दो तीन तरह की चीजें निकालनी होती होगी। पहला क्या निकालना होता था? कंपेयरिंग ईएमएफ कर से आपको ईएमएफ निकालने होते थे। ठीक है, तो और फिर क्या होता था? आपको बेसिकली इंटरनल रेसिस्टेंसेस निकालने होते थे। ठीक है, तो उसमें आप डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करते थे। तो हम बस यहाँ पे 3 स्टेप्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कोई भी फार्मूलाज हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ये देखिए, ये बेसिकली ये पोटेंशियोमीटर का एक सर्किट है, पोटेंशियोमीटर का एक डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है? ये पोटेंशियोमीटर का ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, और एबी यहाँ पे क्या है? एबी इज द लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द ये लेंथ। ठीक है बच्चों, देखिए, और ये क्या है? आप इस सेटअप में ये देख रहे होंगे, ये गैल्वेनोमीटर है। और ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? ये यहां से हम इस सेटअप में ये चेक करते हैं कि हमारा ये वायर यहाँ पे रख के नल पॉइंट आ रहा है, फिर यहाँ पे रखने से नल पॉइंट आ रहा है। बेसिकली जे इज स्लाइडिंग पॉइंट। ओके, सो हम बेसिकली आगे पीछे करके देखते हैं कि कहाँ पे हमारा नल पॉइंट आ रहा है, और जहां पे नल पॉइंट आ रहा है वो उसका मतलब क्या हो रहा है कि नल पॉइंट में क्या होता है कि ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो नहीं होता। तो जैसे कि आपने देखा था, ठीक है, कि ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो इसकी निडल तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब इसके पास से कोई करंट गुजरेगा। अगर मान लो आप अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इट मींस कि क्या है? वहां पे कोई करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे करंट है ही नहीं, यहाँ पे करंट आप जीरो लिख दो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब उसमें हमें एक नल पॉइंट मिलता है। ठीक है बच्चों, बेसिकली नल पॉइंट ये होता है। अब इसमें ये देखेंगे, अब आप ये बताओ, जैसे कि क्या, अगर यहाँ पे इस सर्किट में अगर हमने मान लिया कि ये एक सर्किट है, हमने स्टार्टिंग में मान लिया ये एक सर्किट है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखोगे कि अगर इससे कोई करंट फ्लो हो नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे? डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं ईएमएफ। अगर तो इस तरह, तो इससे क्या हुआ? इससे हमें ये पता चला कि ये एक अलग सर्किट है, इसको हम नाम दे दिया प्राइमरी सर्किट। और ये क्या हो गया? ये सेकेंडरी सर्किट। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें ये देखो, ये क्या है? ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है। मतलब ये सेटअप देखने से हमें ये लग रहा है कि ये दोनों एक साथ ही हैं, बट बेसिकली है क्या? यहाँ पे इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि क्या है? यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो पोटेंशियल इसके बीच क्या है? इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप्स, हम बस 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके, वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? हम इसको 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? हम बेसिकली देखेंगे कि जो एजी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो एजी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब एक्चुअली है क्या? यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच सेम होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम इसमें क्या करेंगे? हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे VAJ। हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया VAJ। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस VPQ के अक्रॉस निकाल लें, ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमारा वो होगा, स्टेप नंबर 2 होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VPQ। ओके, स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 होगा हमारा, स्टेप नंबर 3 दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस VAJ
is equals to potential difference across V PQ. Okay. So what we have to do, we have to just remember three steps. First step is potential difference across AJ, potential difference across PQ, and potential difference across. What we have to do, we have to just in step number 3 we have to equate the potential differences that we have got. Okay. So अब इसमें क्या होगा? We'll see different cases like that. Okay. So for if the see इसके बीच क्या होगा, ये तो हमारा हमेशा सेम रहेगा. ठीक है. कभी कभी क्या होगा, आप देखोगे कि ये सर्किट हम अगर इसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं प्राइमरी सर्किट को, तो प्राइमरी सर्किट हमारा कुछ इस तरह का है. और यहाँ पे हमारा मान लिया हम यहाँ से x डिस्टेंस में हमारा ये नल पॉइंट है. ऑलराइट. और ये पॉइंट हमारा B. ठीक है. तो बेसिकली आपको, और ये पॉइंट ये हमारा E दे रखा है और ये क्या है R है, और ये पोटेंशियोमीटर है, इसकी लेंथ L दे रखी है और इसकी एक खुद की रेजिस्टेंस भी है. ठीक है. तो हमने मान लिया इसका रेजिस्टेंस, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रेजिस्टेंस ऑफ AB क्या है, R है. ठीक है. और EMF आपको E दे रखा है और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है. तो जब भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे निकालना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR. ठीक है. और यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, एजे के क्रॉस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे I इंटू R एजे लिखेंगे. ठीक है. तो इसको कैसे लिखेंगे, I हमारा क्या होगा, I अगर इस तरह का सेटअप रहता था तो I हम कैसे लिखते थे, E अपॉन R इफेक्टिव. ठीक है. तो हमारा E यहाँ पे ये है और R प्लस R. ठीक है बच्चों. अब देखिए, अब इस पूरे लेंथ का ये जो पूरा AB है, पूरा AB आप देख रहे हो, इसकी लेंथ टोटल L है और इसकी टोटल रेजिस्टेंस R है. ठीक है. तो इतने दूर की रेजिस्टेंसेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R अपॉन L इंटू X. बेसिकली रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और जितने तक का निकालना है हमें उतने यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बेसिकली हमारा इसके अक्रॉस ये हमारा निकल जाएगा. ऑलराइट बच्चों. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे सेकेंडरी सर्किट को. ठीक है बच्चों. तो सेकेंडरी सर्किट आपके डिफरेंट टाइप्स के होंगे. जैसे कि अभी जो उसमें हमने सेटअप लिया था, आपका सेकेंडरी सर्किट कुछ इस टाइप का था. ठीक है. और यहां पे हमने पी लिया. ठीक है. तो बेसिकली इसमें आपको क्या दे रखा था, इसकी EMF E1 दे रखी थी, इसकी R1, इसकी E2, इसकी R2. तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस PQ के अक्रॉस. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ हम कैसे निकालते थे, हम बेसिकली अगर इस टाइप का कनेक्शन होता था तो हम वो EMF इफेक्टिव निकाल लेते थे. वो क्या होता था हमारा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 प्लस R1 अपॉन 1 प्लस R2. तो इससे हमारा पोटेंशियल अक्रॉस VPQ निकल जाता था. तो पहली कंडीशन आपकी ये हो गई. अगर इस टाइप का कनेक्शन होगा तो आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या था हमारा, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे, दोनों के पोटेंशियल को इक्वेट कर देते थे. V क्रॉस AJ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ. ठीक है. ओके. तो अब नाउ आपका सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस बेसिकली इसी में डिफरेंट फॉर्म्स है. अगर मान लो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे रखा है. और यहाँ पे आपका J पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है. ऑलराइट बच्चों. और इसमें आपकी इसकी EMF कुछ दे रखी है, मान लिया हमने E दे रखी है. ऑलराइट. और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दे रखा है. अब ये RAB है. ठीक है बच्चों. तो इसकी क्या होगी, इसकी खुद की एक लेंथ है और खुद की एक रेजिस्टेंस है. ठीक है. अब यहाँ पे इसका एक ये E2 दे रखा है, आप इसको E2 मान लो या फिर E रहने दो, स्मॉल E ले लो. ठीक है बच्चों. तो अब इसमें क्या है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ पे X डिस्टेंस पे नल पॉइंट आ रहा है. तो बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन में ये होगा कि नल, यू हैव टू फाइंड आउट द नल पॉइंट. बेसिकली आपको ये सारे कुछ दे दिए रहेंगे और आपको इनसे नल पॉइंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कितना कितने मीटर पे यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है. ठीक है. तो बेसिकली नल पॉइंट, ठीक है, तो नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है. जब यहाँ इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो इट मींस क्या है,
यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, हम इससे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इससे क्या लिख सकते हैं, करना हमें बस फॉर थ्री स्टेप्स ही करना, ठीक है बच्चों। तो V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे क्या हो जाएगा आपका E अपॉन R प्लस R इंटू, बेसिकली इसका पूरा लेंथ L दे रखा है और रेजिस्टेंस R है पूरे का, तो इतने से पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R अपॉन L इंटू X, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अभी स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 P। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर इसमें कोई करंट ही नहीं है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, तो इट मींस कि इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल कैसे निकलता था I इंटू आर, बट हमारा यहाँ I तो 0 है, तो यहाँ पे बस इसी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो VPQ क्या हो जाएगा, VPQ ये हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो फाइनली क्या करते थे हम स्टेप 3 में, दोनों के पोटेंशियल को इक्वेट कर देते थे। तो E आप इसको E लिख लो कैपिटल E, ऑलराइट, सो कैपिटल E अपॉन R प्लस दिस देन तो x इज इक्वल्स टू, ओके। सो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब पहला अब दूसरा पॉइंट क्या आता है बच्चों, कि हमने अगर इस तरह का होगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब एक और केसेस आता है जिसमें क्या होगा, आपको इस ना ही इसकी वैल्यू दे रखी रहेगी, ना ही इसकी वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। मतलब अब जब ये नहीं दे रखा होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो एक डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो क्या होता है, dv अपॉन dx इंटू एक्स। बेसिकली ये यहाँ पे ये जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAJ विल बी इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू एक्स। तो यहाँ पे dv अपॉन dx, दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऑलराइट, ठीक है। तो जब हमारा अगर ये सारी वैल्यू दे रखी होगी तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, जब ये वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ and finally we have to find out the potential difference across PQ, okay। And once we have got this thing, then we have to just equate the two equation, okay। So these are the 3 steps, just apply these 3 steps, you are going to solve any kind of problems, alright guys। So अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। You all are the brand ambassadors of my channel, so जितना आप इसको सर्कुलेट करोगे ये चैनल अच्छे से ग्रो करेगा, okay guys, okay, thank you।